Hello children, this is the sixth part of the chapter His First Flight. Till fifth video we completed all the chapter, but in this video basically we will focus on the exercises which are given in the chapter. So let's move on. So first exercise is tick the correct options to complete the sentences. So here what we have to do, we have to choose the correct answer. हमें सही आंसर चूज करके we have to complete the sentence which is left incomplete just above in the main sentence. जो main sentence लिखा हुआ वो incomplete है, उसको पूरा करने के लिए हमें 4 ऑप्शंस में से एक सही आंसर को टिक करना है और चूज करना है. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज सेइंग द यंग सीगुल वॉज अलोन बिकॉज. जो यंग सीगुल था वो क्यों अकेले था? बिकॉज हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड फ्लोन अवे. उसके जो भाई बहन थे वो पहले ही उड़ान भर चुके थे, उड़ना सीख चुके थे, जिसकी वजह से वो अकेला रह गया था. नंबर 2, द यंग सीगुल वॉज. सो यंग सीगुल क्या था? यंग सीगुल वॉज टू अफ्रेड टू फ्लाई. उसको बहुत डर लगता था उड़ने से. टू मतलब बहुत ज़्यादा, अफ्रेड का मतलब डरना. नाउ द नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, द सीगुल बेग्ड हिज मदर. उसने अपनी मदर से किस चीज़ की भीख मांगी, किस चीज़ की डिमांड करी? कि उसे उसके साथ उड़ना था या कि उसको अकेले छोड़ दे या फिर उसको फिश लेनी थी. यस, सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. सो गिव हिम द फिश. उसको फिश देने के लिए डिमांड करी थी, बेग करा था. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर. नंबर 4, द सीगुल वॉज एनकरेज्ड टू फ्लाई. सीगुल कैसे एनकरेज हुआ? किसने एनकरेज किया? मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर. यस, सो उसकी मदर ने. कैसे? बाय शोइंग हिम, बाय टेम्पटिंग हिम विद अ पीस ऑफ फिश ना. उसको फिश दिखा करके उसको मोटिवेट इनकरेज करा था कि वो एटलीस्ट उड़े. ठीक है. द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज द सीगुल अंडरटुक हिज फर्स्ट फ्लाइट. जो सीगुल था उसने पहली उड़ान कैसे भरी? अपने फादर के साथ, अपने ब्रदर्स के साथ, और या फिर ऑन हिज ओन, अपने साथ या फिर अपनी सिस्टर के साथ. सो ऑफकोर्स उसने अकेले ही उड़ान भरी थी. दिस इज़ व्हाट द चैप्टर इज़ नेम्ड बिहाइंड दिस, कि उसने अपनी पहली उड़ान खुद से भरी थी, एंड इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही रखा गया है हिज फर्स्ट फ्लाइट. नाउ विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. So now in this exercise what we have to do, we have to complete the sentence with verbs in simple past. So children, we have already studied simple present, simple past, continuous, perfect. Now we have already done it few months ago. So here what we have to do, we have to write the simple past tense. यानी हमें सेंटेंस को जो कि अलग अलग टेंसेस में बने होंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिंपल पास्ट में बनाना है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है. तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी फॉर्म्स यहाँ पर लिखी हुई हैं रेड कलर से इन द ब्रैकेट बिफोर ऑल द सेंटेंसेस, उसको हमें सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. एज वी ऑल नो दैट इन पास्ट इंडेफिनिट और इन सिंपल पास्ट वी ऑलवेज यूज सेकेंड फॉर्म, and in negative what we use did not plus verb की first form. So the first sentence is Larry all through the day. Larry दिन भर सोती है. So second form दिन भर सोई, तो sleep का second form will be slept. यहाँ पर Larry slept हो जाएगा. Then तनु अपने टीचर से बोलती है. स्पीक का मतलब बोलना है, तो स्पीक की सेकेंड फॉर्म विल बी स्पोक.
राइट. आई अप व्हेन आई हर्ड द बेल. मैं जग गया जब मैंने बेल सुनी. तो वेक का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वोक, WOKE. 4 शी. उसने अपनी मदर से पेन मांगा. सो शी आस्क्ड, राइट, SKED. नंबर 5 द डांसर्स ऑन स्टेज. जो डांसर्स थे उन्होंने क्या किया, डांस करा. सो पास्ट में डांस करो तो डांस का क्या हो जाएगी, डांस्ड. सो सेकेंड फॉर्म विल बी ऑफ स्लीप, स्लेप्ट. स्पीक का सेकेंड फॉर्म स्पोक. वेक का सेकेंड फॉर्म वोक. आस्क का सेकेंड फॉर्म आस्क्ड. डांस का सेकेंड फॉर्म डांस्ड, राइट. नंबर बी, इट मीन्स बी की जो एक्सरसाइज है उसमें हमें कुछ नहीं करना है. उसमें हमें पास्ट कंटिन्यूअस में टेंसेस को, सेंटेंसेस को चेंज करना है. पास्ट कंटिन्यूअस हमने पढ़ा है. पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, जब कोई काम लगातार हो रहा था, ठीक है, काम लगातार बीते हुए वक्त में हो रहा था. काम कब ख़त्म हुआ हमें नहीं पता, ठीक है. तो सिंटेक्स जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से हम सब्जेक्ट के बाद वॉज या फिर वर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अगर सिंगुलर है तो हम वॉज लगाएंगे, प्लूरल है तो हम वर यानी WERE वर लगाएंगे, ठीक है. तो सेंटेंस देखते हैं. नंबर 1 इज़ द बर्ड्स. नाउ द बर्ड्स, अब क्योंकि बहुत सारी बर्ड्स हैं और हमें पास्ट कंटिन्यूअस का बनाना है, सो बहुत सारे वर्ड्स के साथ हम वर लगाएंगे, WERE. और फिर हम ING फॉर्म लगाएंगे. तो क्रिया क्या है, फ्लाई. तो फ्लाई में ING फॉर्म लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, द बर्ड्स फ्लाई ओवर द माउंटेन्स. नंबर 2 दीज पीपल. अब पीपल मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है. तो बहुत सारे लोग हैं, दैट मीन्स वर यानी WERE विल बी यूज हियर जस्ट बिफोर एक्शन. क्रिया के पहले वर यूज़ करेंगे. और क्रिया क्या है, टॉक, राइट. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीज पीपल वर टॉकिंग टू द पुलिस मैन यस्टरडे. अब देखिए पास्ट की बात है, यस्टरडे का मतलब ये बीता हुआ वक्त है. नंबर 3 माई फ्रेंड. हाउ मेनी फ्रेंड्स, एक फ्रेंड है, नॉट फ्रेंड्स, ये एक ही दोस्त है. तो यहाँ पर हम वर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर वॉज लगेगा. सो माई फ्रेंड. टीच का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट. आई एम सो सॉरी, यहाँ पर वॉज लगेगा और टीच का ING फॉर्म टीचिंग हो जाएगा. सो माई फ्रेंड वॉज टीचिंग मी हाउ टू पेंट अ कार व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. नंबर 4 द प्लम्बर. द प्लम्बर एक ही है, राइट. प्लम्बर उसे कहते हैं, दिस इज़ नॉट प्लम्बर, दिस इज़ प्लम्बर. सो प्लम्बर का काम क्या होता है, जो नल वगैरह सही करते हैं, हैंडपम्प वगैरह सही करते हैं. सो द प्लम्बर, एक प्लम्बर है तो टेल में ING फॉर्म लगा देंगे और एक प्लम्बर है तो हम वॉज लगा देंगे, ठीक है. सो द प्लम्बर वॉज टेलिंग हिज हेल्पर्स हाउ टू फिक्स द टैप्स. टैप्स का मतलब नल. द लास्ट सेंटेंस द मून. एक ही मून है हमारे पास. सो मून वॉज, द मून वॉज ब्राइटली लास्ट नाइट, सॉरी ब्राइटली शाइनिंग. द मून वॉज शाइनिंग ब्राइटली लास्ट नाइट, ठीक है, राइट. सो ब्राइटली क्या हो जाएगा, ब्राइटली यहाँ पर एडवर्ब है. क्यों, क्योंकि ये चमकने की विशेषता बता रहा है. दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज. ओके, नाउ द लास्ट एक्सरसाइज इज स्टिल देयर. इसमें क्या करना है, राइट एन इंटरेस्टिंग फैक्चुअल अकाउंट ऑफ हाउ you learn to ride a cycle. So some of you must have learned how to ride bicycle. Some of you must be learning and some of you must not have tried to learn riding bicycle, है ना. किसी ने सीख लिया होगा, कोई सीख रहा होगा और कुछ लोग अब का मन ही नहीं किया होगा सीखने का, उन्होंने कोशिश ही नहीं की होगी. सो
कोई बात नहीं, कोशिश नहीं की, नहीं सीख पाए हैं, बट किसी को देखा होगा तो उसका एक्सपीरियंस या आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा साइकिल सीखने के दौरान. बिकॉज इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, सो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन, I think I was in fifth or sixth class. So I never talked to my neighbors. मैं किसी से बात नहीं करती सी थी. So there were two girls. They used to come my home to take ice creams. आइसक्रीम खाने आती थी मेरे घर में. So they offered me that let's learn राइडिंग बाइसिकल. उन्होंने मुझसे कहा कि चलो साइकिल सीखते हैं. सो आई टुक परमिशन फ्रॉम माई पेरेंट्स. दे अलाउड मी फॉर 1 hour ओनली टू बी आउटसाइड. उन्होंने 1 घंटे की मुझे छूट दी. एंड देन आई वेंट विद देम एंड इट टुक मी अराउंड अ वीक टू लर्न बाइसिकल, राइट. सो 1 हफ्ता पूरा मुझे लग गया था. एंड वाइल लर्निंग राइडिंग बाइसिकल I fell many times, and no, the handles of the bicycle hit in my stomach. मेरे पेट में लग गए थे. And once I met with an accident, and I remember I felt my friend also. मैंने अपने friend को भी गिरा दिया था, right. So I had lots of experiences while riding bicycle, while learning how to ride bicycle. So आपके पास भी सेम एक्सपीरियंस होंगे. So आपको कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, यहाँ पे कुछ हिंट दी हुई हैं, आपके ऊपर है. इट इज़ ऑल अप टू यू, यू यूज़ इट और नॉट. आप यूज़ करो या ना करो, सब आपके ऊपर है. So पहला पॉइंट है व्हेन यू लर्न टू राइड इट. कब आपने सीखा? एज आई टोल्ड यू दैट आई लर्न राइडिंग बाइसिकल when I was in 5th or 6th class. अब I don't remember because I am 32, so I don't remember now. मैंने कब सीखा था, बट आपका तो recent experience होगा ना. What kind of a bicycle you learn to ride with? What kind of bicycle? Like I learned from a boy's bicycle. मेरे भाई की bicycle थी. So I learned to ride bicycle जो कि मेरे भाई की थी. And that was a boys bicycle. वो लड़कों की bicycle थी. And I remember Ranger. That was Ranger, yes. So here you can mention the brand of the bicycle or the color or the pattern of the bicycle. इलेक्ट्रिक वाली है या फिर सिंपल सी नॉर्मल पेडल वाली है, राइट, या फिर रेस लगाने वाली है. तो कैसी आपकी बाइसिकल है. हु टॉट यू. अब किसने सिखाया? एज आई टोल्ड यू, 2 of my friends, they taught me how to ride bicycle. So who taught you? Parents, your friends, or you learned on your own, या फिर आपने खुद से गिरते पड़ते सीख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो. वेयर यू लर्न, कहाँ पर सीखा. लाइक आई लर्न इन माई नेबरहुड ओनली. Because I wasn't permitted to go far away, so I used to learn in my lane only. अपनी ही गलियों में मैं सीखा करती थी. And when I experienced or I learned, I got command of riding. Then I went outside on the road after a month or 2. 1-2 महीने के बाद मैंने शुरू किया था चलाना on the road. How you took your first ride, कैसे आपने पहली राइड चलाई थी. ठीक है. सो पहली बार कॉन्फिडेंटली आपने कब अकेले बाइसिकल चलाई. सो आई रिमेंबर व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम आई टुक माई बाइसिकल ऑन द रोड. आई आस्क्ड माई फ्रेंड टू सिट बिहाइंड मी एंड आई फेल्ड हर. उसको मैंने गिरा भी दिया था. सो ऑन द वे वन कार वॉज कमिंग जस्ट बिफोर मी एंड आई गॉट टू मच स्केयर्ड एंड आई लेफ्ट बाइसिकल then and there and I ran away from the situation and she fell down. She also ran away. So this was my first riding experience, right? So children, I hope that you have understood these points. So see, now you are in 6th class. You need to understand the importance of writing. Gradually you will be moving forward in your senior classes, and if you don't know how to write, how to make sentences on the topic, on the given topic, then how will you be able to write in your boards, right? So you need to write, you need to start writing right now only, so that gradually you can have a good command of writing. And by these children you can have lots of point. You can have the
आप कह सकते हो यू कैन हैव द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, जॉगिंग योर माइंड, आप अपने दिमाग को और ब्रश अप कर पाओगे और आपको नए नए वर्ड्स आएंगे. यू कैन हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज़ वाइल राइटिंग, राइट. सो इट डजेंट मीन कि आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं, दीज आर जस्ट हिंट्स, ये आपको हिंट्स के तौर पे दिए गए हैं, बट आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो चिल्ड्रन, सेइंग दिस आई विल क्लोज माई वीडियो हियर. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.